वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब किया। कौम की दी हुई अमानत अगस्त 2023 को निगरान हुकूमत के हवाले कर रहा हूँ। अपने खिताब में उन्होंने कहा, अप्रैल 2022 को आपने जो जिम्मेदारी बतौर वज़ीर-ए-आज़म सौंपी थी, मुल्क की भलाई, आपकी खैर ख्वाही और खिदमत की ये मुकद्दस इमानत अगस्त 2023 को हम निगरान हुकूमत के सपुर्द कर देंगे। महज 15 माह में हमने 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ किया, पाकिस्तान की राह में बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ की, मईशत, खारजा ताल्लुकात, तवानाई और अमन व अमान समेत दीगर शोबों में बदतरीन बदइंतजामी, करप्शन की आग बुझाई। अप्रैल 2022 को आपने जो जिम्मेदारी मुझे बतौर वज़ीर आज़म सौंपी थी, मुल्क की भलाई, आपकी खैरखाई और ख़िदमत की ये मुक़द्दस अमानत अगस्त 2023 को हम निगरान हुकूमत के सपुर्द कर देंगे इंशाअल्लाह। ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल व करम है कि महज 15 माह में हमने 4 साल की बर्बादियों का हद्दुल मक़दूर मलबा साफ किया, पाकिस्तान के मफादात की राह में बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ की, मईशत, खारजा ताल्लुकात, तवानाई, अमन व अमान समेत दीगर शोबों में बदतरीन बद इंतज़ामी, करप्शन, नालायकी और साजिशों की लगी आग बुझाई। 1.25 साल का ये मुख्तसर अरसा नाउमीदी के अंधेरों से उम्मीद की रोशनी की तरफ एक पुरज़्म सफ़र था। सब कुछ खो जाने से कुछ हासिल होने का आगाज़ था। तख़रीब, इंतशार और फसाद के रास्ते से तामीर की तरफ पलटने का सफ़र था। माशी तबाही से निकलकर माशी इस्तेहकाम की तरफ लौट आने का सफ़र था। तन्हाई से निकलकर वफा और बाएतमाद दोस्तों और भाइयों की महफिल में वापसी का सफ़र था। ये सैलाब में घिरे 3 करोड़ 30 लाख अहले वतन का हाथ थामने, उनके बर्बाद घरौंदों और खेत खलियान को फिर से आबाद करने का सफ़र था। बेरोज़गारी से दोबारा रोज़गार की फराहमी, महंगाई के सताए हुए अवाम को कुछ रिलीफ फराहम करने का सफ़र था। ये इंसानी अज़मत, वक़ार, कौमी खुद मुख्तारी, मीडिया, इज़हार राय और शहरी आज़ादियों की बहाली का सफ़र था। नाज़रीन, आपको लम्हा बालम्हा बाखबर रखने के लिए कोशिश है। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज़।